अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप के बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप अपने बिजनेस या कारोबार को हमारे चैनल पर प्रमोट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दी गई मेल आईडी पे हमसे कांटेक्ट करें या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करें। इंशाल्लाह आपके कारोबार को बेहतर रीजनल प्राइजेस में हमारे चैनल पर प्रमोट किया जाएगा। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन या लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। 70 गुमशुदा सेलफोन्स मालिकीन के हवाले। साइबराबाद पुलिस ने आज गुमशुदा 70 सेलफोन्स जिनकी मालियत 15,26,000 रुपए बताई गई है, इनको अपने हकीकी मालिकीन के हवाले कर दिए गए हैं। लिहाजा इन सेलफोन्स की तलाश CEI पोर्टल के जरिए की गई। आज ACP बालनगर नरेश रेड्डी ने JD मिटला पुलिस स्टेशन में ये फोन्स हकीकी मालिकीन के हवाले किए, जिस पर इन्होंने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। किराया अदा न करने पर मकान मालिक ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस को ताला लगा दिया। उबैदुल्लाहपुर मिड मंडल में वाक़ सब रजिस्ट्रार के ऑफिस को इमारत के मालिक राजू ने ताला लगा दिया। राजू का कहना है कि साल 2022 से अब तक किराया अदा नहीं किया गया, जिसके बाद वो सख्त परेशानी का शिकार है। इसने वाज़ेह किया है कि हुकूमत या महकमे रजिस्ट्रेशन की जानिब से किराए की अदम अदायगी पर इसके पास और कोई चारा न रहा, इसलिए इसने दफ्तर को बंद कर दिया। राजू ने मुतालबा किया है कि किराए की फौरी तौर पर अदायगी की जाए, बसूरत दिगर वो दफ्तर को खुलने नहीं देगा। दूसरी जानिब मुकामी अवाम को दफ्तर बंद रहने की वजह से शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमीन और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के काम, सरकारी दस्तावेज की तस्दीक और दीगर कानूनी अमूर के लिए आने वाले अफराद मायूस वापस लौट रहे हैं। लिहाजा अवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर मसले को हल करते हुए इस दफ्तर को दोबारा खोला जाए ताकि रोजमर्रा के अहम कामों में रुकावट न आए। हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4 बाशिंदे मुल्क बदर, मंशियात के कारोबार में मलूस होने का इंकशाफ, खातून भी शामिल। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग की टीम ने नाइजीरिया, तंजानिया और सूडान के 4 बाशिंदों बाशमुल खातून को हिरासत में ले लिया और कहा कि कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह और गैर कानूनी सरगर्मी में मलूस होने से रोकने की खातिर इन्हें मुल्क बदर किया जा रहा है। ये तमाम तर गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम बताए गए हैं, लिहाजा इनके पास किसी भी तरह की मंशियात बरामद नहीं हुई, लेकिन पासपोर्ट और वीजा की तफसीलात पर पता चला के इनकी वीजों की मियाद खत्म हो चुकी है और वो गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में मुकीम है। पुलिस ने मजीद कहा है कि मुलज़िमीन सियाहती, तबी और तालीमी वीजे पर हिंदुस्तान पहुंचे थे, लेकिन वीजों की मियाद मुकम्मल होने के बावजूद भी वो आबाई मुकाम वापस होने के बजाय यहीं रहते हुए मंशियात का कारोबार कर रहे थे। TG ICET 2025 के नतायज जारी। रियासत में MBA और MCA कोर्सेस में दाखिलों के लिए इनेकाद कुर्दा TG ICET 2025 के नतायज जारी कर दिए गए हैं। सदर नशीन हायर एजुकेशन प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी ने नतायज जारी किए और बताया कि ICET में 90% उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। वाज़ेह है कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 8 और 9 जून को TG ICET इम्तिहान मुनक़द किया गया था, लिहाजा इस इम्तिहान में शिरकत करने के लिए 71,000 उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन सिर्फ 64,000 उम्मीदवारों ने ही इम्तिहानात में शिरकत की। लिहाजा TG ICET के नतायज इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। तेलंगाना में 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिन के दौरान तेलंगाना के कई अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशेखासी की है। लिहाजा पीर को जारी कुर्दा मौसमी रिपोर्ट में बताया गया है कि अजले आदिलाबाद, कमराम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल और निजामाबाद में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है, जिसके पेश नजर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि हैदराबाद और इसके अतराफ एकनाफ बशमूल मेडचल, मलकाजगिरी में भी गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं इन 3 दिन के दौरान चल सकती है। महकमे मौसमियात ने अवाम पर इन 3 दिन के दौरान बारिश के पेश नजर एहतियाती इक़दामात पर जोर दिया है। बिलखुसूस नशेबी इलाकों में रहने वालों को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। साथ ही किसानों को भी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देने का मशवरा दिया गया है। हर जुम्मे को फ्राइडे ड्राई डे के तौर पर मनाया जाए, महकमे सेहत का बयान। तेलंगाना में डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश के लिए साजगार मौसम के पेश नजर महकमे सेहत ने शहरियों से अपील की है कि वो हर जुम्मे को फ्राइडे ड्राई डे के तौर पर मनाएं और अपने घरों, दफातर, छतों और इतराफ में मौजूद ठहरे पानी को फौरी तौर पर साफ करें। महकमे मौसमियात ने बताया कि डेंगू मच्छर दिन में काटते हैं, लिहाजा घरों की खिड़कियां, दरवाजे बंद रखना, मच्छरदानियां, जालियां इस्तेमाल करना और बच्चों के झूलों, बिस्तर पर मच्छरदानी लगाना जरूरी है। अवाम से कहा गया है कि वो मच्छर भगाने वाले स्प्रे या क्रीम्स का इस्तेमाल करें और नालियों और पाइपलाइंस की सफाई का खास तौर पर ख्याल रखें ताकि पानी जमा ना हो सके। सोने की कीमत में 550 रुपए की गिरावट। हिंदुस्तान के सराफा बाजार में पीर को सोने की कीमत में 550 रुपए की कमी आई, जबकि चांदी की कीमत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन की जानिब से कीमतों में तब्दीली के बाद पीर को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99.9% खालिस 10 ग्राम वजनी सोना 58,570 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,04,800 रुपए में फरोख्त हुई।
महकमे में रजिस्ट्रेशन ने आमदनी में इजाफा करने पर तवज्जो मरकूज की। थर्ड पार्टी की रिपोर्ट और एडवाइजरी कमेटी के अंदाजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाएगा। महकमे अटामिक्स एंड रजिस्ट्रेशन ने एक बार फिर अपनी आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज की है। लिहाजा तेलंगाना में आखिरी मरतबा अराजक की मार्केट की कदर में 2021 के दौरान नजरसानी की गई थी, जबकि 2022 में स्टैंप ड्यूटी पर नजरसानी की गई थी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के रहनुमाना खुदूद के मुताबिक कीमतों पर हर साल नजरसानी होनी चाहिए, जबकि मुकामी हालात को देखते हुए हुकूमत ने इस मामले में बेशरफत से गुरेज किया था। लेकिन अब महकमे रजिस्ट्रेशन के जराये का कहना है कि रियासत में जहां अराजत की कीमत ज्यादा है, वहां इतनी आमदनी नहीं हो रही है जितनी महकमे की जानिब से तवक्को की जा रही थी। अगर फील्ड की हालत के मुताबिक नजरसानी की जाए तो बड़ी मिकदार में रेवेन्यू हासिल होने की तवक्को की जा रही है, जिससे तकरीबन 5000 करोड़ रुपए की आमदनी होने का तखमीना लगाया जा रहा है। वाज़ेह है कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने गुज़िश्ता साल रियासत भर में मार्केट वैल्यू और आम कीमतों का मुताला करने की जिम्मेदारी तीसरी पार्टी को सौंपी थी। रियासत में मियाद मुकम्मल करने वाली 42 लाख पुरानी गाड़ियां दौड़ रही है। रियासत में मियाद मुकम्मल करने वाली पुरानी गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के साल के मुताबिक जुमला 42 लाख गाड़ियों की मियाद मुकम्मल होने के बावजूद सड़कों पर चलाते हुए अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। लिहाजा इन पुरानी गाड़ियों में 3/4 टू व्हीलर्स, बाकी कारें, बसें और गुड्स ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां शामिल हैं। ड्राइवर चाहे कितनी ही मोहतात क्यों ना हो, अगर गाड़ी अच्छी हालत में ना हो तो हादसात के अंदेशे ज्यादा होते हैं। जहां एक तरफ इन गाड़ियों की वजह से आलूदगी में इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ड्राइवर्स खराब हालत में गुड ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां तेज रफ्तार से चलाते हैं, जिससे हादसात में अमवात हो रही है। वाज़ेह है कि रियासत में मियाद मुकम्मल करने वाली 38 लाख गाड़ियां मौजूद हैं। रजिस्ट्रेशन से 15 साल की तकमील पर इन्हें पुरानी गाड़ियां तस्वुर किया जाता है। लिहाजा ऐसी गाड़ियां फिटनेस टेस्ट पास करती है और साथ ही टैक्स अदा करती है, तो इन्हें मजीद 5 साल चलाने की इजाजत दी जाती है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में रात के वक्त सफारी की सहूलत, अंदरून 1 साल आगाज, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पाबंदी बर्खास्त। शहर हैदराबाद में वाक़ई नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में रात के औकाफ में सफारी की सहूलत का 1 साल के अंदर आगाज किया जा सकता है। लिहाजा सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से रात के औकाफ में सफारी और जानवर के मुशाहिदे की सहूलतों पर आयद की गई पाबंदी को बर्खास्त किए जाने के बाद हैदराबाद में वाक़ई नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क की जानिब से रात के वक्त सफारी की सहूलतों की आगाज की मनसूबाबंदी की जा रही है और कहा जा रहा है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से इस सहूलत का आगाज के लिए जो रहनुमाया खुदूद जारी किए गए हैं, इनके मुताबिक नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में वो तमाम तर सहूलतें मौजूद है, लेकिन अमले की तादाद में फिलहाल 30% की कमी है। अखिलती बहबूद के मुख्तलिफ स्कीमात के लिए 65 करोड़ की इजराई। चीफ मिनिस्टर अनखरीफ फलाही स्कीमात पर अमल आवरी का जायजा लेंगे। तेलंगाना महकमे फाइनेंस ने अखिलती बहबूद के मुख्तलिफ स्कीमात के सिलसिले में फौरी तौर पर 65 करोड़ रुपए जारी किए हैं। लिहाजा महकमे अखिलती बहबूद ने गरीब मुस्तैद अखिलती ख्वातीन में इंदिरा मैनारिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत सिलाई मशीनों की तकसीम के अलावा मूसी रिवर प्रोजेक्ट के तहत पसमानदा मुस्लिम तबकात की बाज़ आबादकारी के लिए इजाफी फंड जारी करने की दरख्वास्त की थी, जिसके नतीजे में महकमे फाइनेंस ने इस सिलसिले में 65 करोड़ की इजराई अमल में लाई है, जबकि महकमे अखिलती बहबूद ने हुकूमत से फौरी तौर पर 195 करोड़ रुपए जारी करने की दरख्वास्त की थी, जिसमें अखिलती तलबा की ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, फीस रिएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप और अखिलती अखावती स्कूल सोसाइटी के लिए बजट जारी करने की दरख्वास्त भी शामिल थी। असेंबली इंतखाबात 60 खातून उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर का ऐलान, हर बेटी को बाख्तियार बनाने हुकूमत की पॉलिसी। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने ऐलान किया है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में ख्वातीन को बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, जहां 153 जुमला 33% यानी 51 सीटों के साथ इजाफी 9 सीटें शामिल करके मजमूई तौर पर 60 MLA सीटें ख्वातीन को दी जाएंगी और वो खुद इस जिम्मेदारी को निभाएंगी। ये कहते हुए कि अवामी हुकूमत ख्वातीन को बाख्तियार बनाने की पाबंद की अहद है। इन्होंने कहा कि ख्वातीन को 7 पार्टी टिकट देने की जिम्मेदारी वो खुद कबूल करेंगे। इसके अलावा रेवंत रेड्डी हुकूमत ने BRS हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों में काबीना में किसी भी खातून को जगह नहीं दी गई। मजीद इन्होंने कहा कि खातून की माशी इस्तेकाम के लिए इस साल हुकूमत ने 21,000 करोड़ रुपए का बैंक लीकेज खातून तंजीमों को फराहम किया है, ताकि वो तिजारत शुरू कर सके और खुद कफील बन सके। रियासती हुकूमत की जानिब से खातून को बाख्तियार बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि हम रियासत की खातून को करोड़पति बनाने के प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। रियासत में मजीद 2,89,000 अफराद को नए राशन कार्ड की मंजूरी। 14 जुलाई से रेवंत रेड्डी नए कार्ड की तकसीम का जलसे आम के जरिए आगाज करेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में तकरीबन 2,90,000 खानदानों को नए राशन कार्ड मंजूर किए हैं। लिहाजा 14 जुलाई को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी असेंबली हल्के जात तुंगातरी और तिलमरगिरी में जलसे आम से कार्ड की तकसीम का आगाज करेंगे। फिलहाल रियासत भर में 89,95,282 राशन कार्ड पहले से ही मौजूद है, जबकि जारिया साल 26 जनवरी से 23 मई तक हुकूमत ने 2,03,156 नए राशन कार्ड दरख्वास्तों को मंजूरी दे दी। इसके अलावा इजाफी अरकान की राशन कार्ड में शमूलियत के लिए 15,18,783 दरख्वास्तों को मंजूरी दी गई, जिससे राशन कार्ड से इस्तेफादा
इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद में 23,90,868 अफराद का इजाफा हुआ है। 2024 मई से अब तक मौसूल दरखास्तों की जांच के बाद हुकूमत की जानिब से 2,89,239 नए राशन कार्ड को मंजूरी दी है, जबकि इस्तेफादा कुनिंदगान की फहरिस्त में 9,10,350 अफराद का इजाफा हुआ है। इसी तरह 4,17,160 अफराद इस्तेफादा कुनिंदगान की फहरिस्त में शामिल हुए हैं। वाज़ेह है कि ताज़ा तौर पर मंजूर 2,89,000 खानदानों को 14 जुलाई से नए राशन कार्ड की तकसीम का आगाज किया जाएगा। इसके अलावा रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद जुमला 4,92,395 राशन कार्ड की तकसीम अमल में लाई जा रही है। लिहाजा अब रियासत में पुराने और नए राशन कार्ड की तादाद बढ़कर 94,72,422 तक पहुँच गई है। इसी तरह इस्तेफादा कुनिंदगान की जुमला तादाद 3,14,56,690 हो गई है। ऑटो रिंग रोड के अंदर अब नए ऑटो चलाने की इजाजत। हैदराबाद के ऑटो रिंग रोड के अंदर अब नए CNG, LPG और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा चलाने की इजाजत दे दी गई है। लिहाजा इस फैसले के साथ ही हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन हुदूद में माहौल रोज ऑटो रिक्शा की तादाद में खातिर खा इजाफे की तवक्को है। वाज़ेह है कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने हाल ही में नए ऑटो से मुतालिक एक जियो जारी किया था, जिसकी बुनियाद पर यह अहकामात नाफिज किए जा रहे हैं। माजी में ऑटो रिंग रोड के अंदर नई ऑटो रिक्शा की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि शहर की अहम सड़कों पर पहले ही ऑटो की तादाद ज्यादा थी और इस पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक के दबाव और फिजाई आलूदगी को मद्देनजर रखते हुए नए ऑटो रिक्शाओं पर पाबंदी आयद की गई थी। लिहाजा अब हुकूमत ने इन क़वायद पर नरमी आयद करते हुए सिर्फ LPG, CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को इजाजत देने का फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि हुकूमत का मकसद शहरियों को बेहतर सफर की सहूलत फराहम करना है। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।